के डाउन ट्रेंड के बाद आज वापस से मार्केट ग्रीन में आ चुका है। हम देख सकते हैं काफ़ी कॉइन्स वापस से ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं और उधर ही ऑन द अदर हैंड एआई टोकन्स एंड एआई कॉइन्स में रैली रुक नहीं रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्रिप्टो बुल्स। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको क्रिप्टो से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मार्केट दिखा देता हूँ। मैंने कॉइन मार्केट कैप ओपन किया हुआ है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बिटकॉइन वापस से अपना 96,000 का मार्क टच करते हुए और उसके ऊपर ट्रेड करते हुए ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा अप है, मोर देन 4%। इथीरियम, XRP, सोलाना सब में ग्रीन हम देख सकते हैं। 24 आवर्स चार्ट में काफ़ी कॉइन्स वापस से ग्रीन में हैं, आ चुके हैं। अगर हम टॉप कॉइन्स देखें जो वन डे में सबसे टॉप पे हैं, जो टॉप गेनर्स है इन 24 आवर्स, AI16Z जो एक कॉइन है, जो एक L1 ब्लॉकचेन है, वो आज जो बेसिकली AIOZ नेटवर्क का जो टोकन है वो आज सबसे ऊपर है। तो उसका रीज़न है, मैं वो आपको जब हम आर्टिकल देखेंगे मैं आपको बता दूंगा। वर्चुअल्स प्रोटोकॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले महीने उसने $5 का जो मार्क टच करा था, उसका ऑल टाइम हाई, उसके बाद से वापस से वो ऑलमोस्ट $2 तक चले गया था और आज वापस $3 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कास्पा जो प्रूफ ऑफ वर्क का एक ब्लॉकचेन है, वो वापस से आज ऑलमोस्ट 20% अप है। मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश करी पर ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के नहीं आया कि जो बताए कि कास्पा आज ऊपर क्यों है। डेक्स ई या डेक्स जो एक DAO है, डेक्स DAO एक गवर्नेंस टोकन है, वो भी आज ऑलमोस्ट 20% अप। एंड रेडियम जो सोलाना का डेक्स है वो भी आज 15% अप है, विच इज़ गुड। इसका भी कुछ न्यूज़ नहीं निकल के आया था। एंड SPX 6900 भी वापस से ग्रीन में ट्रेड करता हुआ। तो हम पहला आर्टिकल देख लेते हैं। पहला आर्टिकल रहा फ्रॉम ऑन रिपल। XRP रिपल डोनेट्स 100K इन XRP फॉर कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर रिलीफ। तो जैसे कि आप सब, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा, पिछले एक हफ्ते से कैलिफोर्निया, स्पेशली लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर, आग लगी हुई है वहाँ के फायर, और उसका रीजंस बता रहे हैं कि एक हरिकेन, ड्राई वेदर, ड्रॉट टाइप वेदर, उस क्लाइमेट कंडीशंस, बेसिकली क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से वहाँ पे वाइल्ड फायर जो काफ़ी भयानक तरीके से फैल रहा है, जिसके वजह से वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनको भी दूसरे जगह पे शिफ्ट करना पड़ा। तो उस वाइल्ड फायर रिलीफ के लिए, उस डिज़ास्टर रिलीफ फंड के लिए XRP ने, या रिपल कंपनी, जो रिपल लैब्स जो उसके XRP के बिहाइंड जो कंपनी है, उन्होंने $100,000 का डोनेशन दिया है टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इसमें इस डिज़ास्टर में रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। तो ये XRP से रिलेटेड एक न्यूज़ था। दूसरा न्यूज़ जो AI16Z जो ऑलमोस्ट आज, जो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, ऑलमोस्ट 25% अप है। वो ऑलमोस्ट 35% अप था, वापस थोड़ा 10% डाउन हो चुका है। तो उसका रीज़न ये है कि उसमें वर्जन 2 अपडेट आने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं, AI16Z एलिसा प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है, जो कि बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे AI एजेंट्स बिल्ड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका वर्जन 2 लॉन्च होने वाला है। अगर आप मेरे न्यूज़ को फॉलो करते हो तो मैंने आपको पास्ट न्यूज़ में बताया था कि AI16Z एलिसा फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करने वाला है, उसके रिलेटेड मैंने आपको न्यूज़ बताया था। तो उसका वर्जन 2 आने वाला है जो कि उसको और अच्छा बना देगा, AIOZ नेटवर्क को और फुली ऑटोनमस बना देगा, और वहाँ पे काफ़ी एडवांस फीचर्स वो प्रोवाइड करेगा। एंड एक और न्यू उसमें एक पॉइंट, द रैली फर्दर गेन्ड आफ्टर द ऑफिशियल टेक्निकल वाइट पेपर फॉर एलिसा वॉज रिलीज ऑन Jan 14। तो आज के दिन
एलिजा प्लेटफॉर्म है उसका वाइट पेपर भी रिलीज़ हुआ था। वाइट पेपर बेसिकली जहाँ पे उस ब्लॉकचेन के बारे में सारे डिटेल्स रहते हैं उस, ठीक है। तो वो रिलीज़ हुआ था, उसके बाद से AI16C में और अच्छा बड़ा रैली देखने को मिला था। तो ये AI16 से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, कॉइनबेस टू लिस्ट पीनट द स्क्विरल। तो पीनट जो सोलाना पे बेस्ड एक मीम कॉइन है, वो कॉइनबेस पे लिस्ट होने वाला है आज। तो उस पे ध्यान रखना, पीनट पे ध्यान रखना। जैसे कि अगर आप मेरा न्यूज़, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप मेरा न्यूज़ फॉलो करते हो तो मैंने आपको दिसंबर के न्यूज़ में बताया था कि जब कॉइनबेस ने मॉग टोकन को जब लिस्ट किया था तो मॉग में एक अच्छा खासा रैली आया था। तो पीनट में भी शायद हम वो रैली देख सकते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल, इटलीज लार्जेस्ट बैंक इंटसा बाइज बिटकॉइन फॉर 1 मिलियन एज अ टेस्ट। तो इटली का सबसे बड़ा बैंक, द लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट एसेट मैनेजमेंट, एक्चुअली सॉरी एसेट मैनेजमेंट, वो उन्होंने 1 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइंस खरीदे थे। तो कितने, ऑलमोस्ट आई थिंक 10-11 बिटकॉइंस उन्होंने कुछ खरीदे थे। तो एज अ टेस्ट, मतलब वो ट्रायल कर रहे थे कि वो डिजिटल एसेट्स के में कैसे घुसेंगे। तो उन्होंने उसको टेस्ट करने के लिए, मतलब एक्सपेर बेसिकली फर्स्ट ट्रायल करने के लिए उन्होंने 1 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन खरीदे थे, जो कि बिटकॉइन के लिए अच्छा है। वहाँ पे माइकल सेलर, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अभी बिटकॉइन खरीद रहे हैं। अभी बैंक्स भी खरीदना चालू कर रहे हैं, स्पेशली आउटसाइड ऑफ यूएस। तो नेक्स्ट आर्टिकल, बिटकॉइन rebounds above 96,000 amid global stock gains as investor focus on key US inflation data। तो आप सब जानते ही हैं, इन्फ्लेशन डेटा हो गया, फेड का कमेंट्री हो गया, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एसेट में, किसी भी मार्केट में। तो आज सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही नहीं बल्कि ओवर ऑल ओवर द ग्लोब, द पूरा ग्लोबल मार्केट आज थोड़ा ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। चाहे वो आप यूएस मार्केट्स देख लीजिए, आप यूरोप मार्केट देख लीजिए, सब थोड़ा बहुत ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। एंड कल यूएस का सीपीआई का डेटा आने वाला है, तो उस पर सबकी नज़र बने रहेगी, क्योंकि सीपीआई का डेटा फेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू डिसाइड कि कितना रेट कट, मतलब कितना रेट कट होना चाहिए। उस बेसिस पे सीपीआई एंड पीपीआई के डेटा पे एंड ऑल्सो जॉब रिपोर्ट्स के डेटा को लेके फेड डिसाइड करता है कि रेट कट करे या ना करे, और करे तो कितना करे। तो कल 15 जनवरी को सीपीआई का डेटा आने वाला है। आज पीपीआई का डेटा आया था, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, जो कि जिसका डेटा ठीक ठाक, मतलब बढ़ के आया है, वापस से बढ़ के आया है। 0.2%, आई थिंक 0.2 बढ़ के आया है। तो ये सब डेटा पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट फेड के डिसीजन को समझने के लिए। वैसे भी अभी लग रहा है कि फेड का जो ये जनवरी एंड में जो उनका मीटिंग होने वाला है, उसमें कोई रेट कट ना होगा। इवन ऑन पॉली मार्केट लोगों का ये मोर देन 95% लोगों का ये बेट है कि फेड का जो रेट कट होगा वो नहीं होगा इस जनवरी में, अगले कुछ महीनों तक नहीं होगा, ऐसा लोगों का कहना है। देखते हैं अभी क्या होता है, पर मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो इस महीने का जो फेड का मीटिंग है उसमें शायद कोई भी रेट कट का अनाउंसमेंट ना हो। अगला न्यूज़ आर्टिकल, चाइना में सेल टिकटॉक टू मस्क इफ़ यूएस बैन गोज थ्रू। तो ये न्यूज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है, यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक्चुअली टिकटॉक को बैन कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स द रीज़न बीइंग कि यूएस, क्योंकि टिकटॉक जो कि बाइट डांस कंपनी का ऐप है, वो चाइना का कंपनी है। एंड यूएस नहीं चाहता, यूएस का ये कहना है कि जो भी यूएस का डाटा है वो सब चाइना पे जा रहा है, और चाइना शायद ये डेटा कलेक्ट कर रहा होगा, फिर उससे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। तो यूएस ऐसा नहीं चाहता है। और अभी ये तो एक स्पेकुलेशन है कि शायद इलॉन मस्क टिकटॉक को खरीद ले। मतलब यूएस का बेसिकली ये कहना है कि अगर या तो तुम
किसी कंपनी को बेच दो या यूएस में इस्टेब्लिश कर दो, या फिर बैन कर दिया जाएगा टिकटॉक। तो शायद इलॉन मस्क खरीद ले। और दूसरा रिपोर्ट टिकटॉक से रिलेटेड ये भी निकल के आ रहा है कि शायद टिकटॉक को कोई एक कंपनी खरीद लेगा, एंड उनका नाम मैं भूल गया, सॉरी, बट ऑन उसको डिसेंट्रलाइज कर देंगे और वापस से पॉल्का डॉट, जो कि खुद में एक ब्लॉकचेन है, पॉल्का डॉट ब्लॉकचेन पे लॉन्च कर किया जाएगा। उससे उसको लेके डॉट, जो पॉल्का डॉट का गवर्नेंस टोकन है, उसमें भी थोड़ा बहुत सर्च हमने देखा था जब ये न्यूज़ निकल के आया था। तो इस पे भी आप थोड़ा नज़र रखिए कि क्या होगा टिकटॉक को लेके, क्योंकि टिकटॉक इतना बड़ा सोशल मीडिया ऐप है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। एंड मस्क ने अभी इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं किया है कि वो मतलब क्या सोचते हैं इस बारे में, बट एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि टिकटॉक बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट जाएगा। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, इसके आगे कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये दो चीज़ याद रखना, या मस्क क्या अपना इंटरेस्ट शो करेंगे टिकटॉक बाय करने में, या फिर दूसरा क्या टिकटॉक पॉल्का डॉट पे शिफ्ट हो सकता है, मतलब उसके साथ इंटीग्रेट होकर डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता है क्या। अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारे इंडिया की तरफ से, इंडियन रेलवेज टू इशू एनएफटी टिकट्स ऑन पॉलीगॉन फॉर रेयर फेस्टिवल। तो आप सब जानते हैं महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है आज से, एंड जो इंडियन रेलवे से वो एनएफटी टिकट्स इशू करने वाले हैं। एंड उन्होंने ऑफ कोर्स पॉलीगॉन जो हमारा खुद का ब्लॉकचेन है उसको चूज़ किया है। तो ये एक इमेज है आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे एनएफटी टिकट मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ टिकट वो लोग पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे क्रिएट मिंट करेंगे, एंड वो हमको मिलेगा, मतलब जो भी टिकट बाय करेगा उनको मिलेगा। तो ये ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कुछ भी आपको जानना है ब्लॉकचेन क्रिप्टो रिलेटेड स्पेस में, इवन एआई रिलेटेड स्पेस में, कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को, जो खुद में एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, उसको समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।